हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका विजेंदर में। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 12 होगा जिसमें अपने लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर। एंड कलम बदल लीजिए और टाइम देरी न करते हुए स्टार्ट कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन घंटी उंटी दबा सकते हैं। चलिए लेट न करिए, इसी तरह का सीरीज हम यहाँ मिलते रहेगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कहता है, पहले फंक्शन के लिए डेफिनेशन देखते हैं। इफ f1 f2 f3 डॉट डॉट fn आर एन फंक्शन ले लीजिए आप, जो कि विच आर n-1 डिफरेंस टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब इनको आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इतना बार n-1 टाइम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जरूरत पड़ेगा। देखिए कैसे जरूरत पड़ता है। देन देयर फंक्शन इज गिवन बाय, जैसे इसका मान चलिए W निकालने के लिए क्या है, W मतलब यही जो लिखा हुआ है रेड कलम में, f1 f2 डॉट डॉट fn। इनका निकालने के लिए कहिएगा, कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट लिखना है f1 फिर f2 फिर f3 डॉट डॉट यहाँ fn। यहाँ इनके नीचे में इनका डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव फिर इनके डेरिवेटिव फिर इनका डेरिवेटिव डॉट डॉट fn वैसे डेरिवेटिव। इसी तरह फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव करिएगा, फिर इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव, इनका भी सेकेंड डेरिवेटिव, इनका डॉट 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 इनका भी सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे करते 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 आप f1 को n-1 टाइम्स, देखे n-1 का क्या इंपॉर्टेंट था, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए n-1 तक, तभी ना आप करके यहाँ पुट करिएगा। इनको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा आपको। मान लीजिए इनको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने का जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, W हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब कुछ नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट लिख लीजिए। तो दोस्तों नोट पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, आज के क्लास में थोड़ा बहुत थ्योरी है, एक दो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो अपने लोग हम भी सोचे का ही टॉपिक छोड़ेंगे, इनको भी निपटा ही देते हैं साथ साथ। ज़्यादा देर का नहीं होगा, आजकल 40-45 मिनट का होगा, उसी में सारा हो जाएगा। तो W नोट पहला देख लीजिए। मान लीजिए आप W निकाले, ये फंक्शन के लिए बात हो रहा है, f1 फंक्शन है, सॉल्यूशन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हम पहले बोलते हैं ये अभी फंक्शन का बात कर रहे हैं। वो निकाले, आपका 0 नहीं आया। देन f1 f2 f3 डॉट डॉट fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत सारा वेक्टर एक्सपेंस में क्वेश्चन आ जाता है ना कि फंक्शन को चेक करिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो अपने लोग क्या लेते हैं, c1 f1 प्लस c2 f2 डॉट डॉट करके cn f1 इक्वल 0, फिर cu निकालते हैं। तो वैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो EW से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 नहीं आया तो ये सा, लेकिन मान लीजिए इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ऐसा नहीं कि ये फंक्शन अब लीनियर इंडिपेंडेंट है तो W का मान 0 ही आएगा, नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। फंक्शन के केस में हम बोल रहे हैं, फिर आप क्लियर करें, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी 10 मिनट के बाद आएगा, वो भी चीज़ आएगा जो आप सोच रहे हैं अभी के मन में होगा, या क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा, सही हम बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ये फंक्शन के केस में आप W निकाले, वो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब जितना ये सब सारा क्या हो गया, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन आप ये बोल दीजिए यार ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका W 0 हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, W 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसी की तरफ सेकेंड केस देख लीजिए क्या है। मान लीजिए f1 निकाले, f2 निकाले डॉट डॉट fn आर, ये यदि आपका लीनियरली डिपेंडेंट है तब W का मान 0 होगा पक्का, लेकिन W का मान 0 है, इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल देंगे अभी, हावड़ा ये नहीं,
नॉट बी ट्रू। बात समझे? दोनों में फर्क समझ रहे हैं? उसमें और कुछ लिखा हुआ है, इसमें और कुछ लिखा हुआ है। वहां पहले था W निकाल रहे थे, यहाँ पहले दिया हुआ था लीनियरली डिपेंडेंट है, तब आपका W 0 होगा। लेकिन आपका W 0 है तो ये नहीं बोल सकते वो लीनियरली डिपेंडेंट है। W 0 नहीं है, आंख मूंद के बोल दीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये नहीं बोल सकते आपकी कि वो मतलब क्या, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये नहीं बोल सकते W का मान नॉन जीरो होगा, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। मतलब मोटा मोटी यदि एक थोड़ा बना दे रफ में आपको हम समझा दें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप W फाइंड किए, W 0 नहीं आया, यहाँ से आप आंख मूंद के बोल सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, अब मान चलिए W निकालें, वो 0 आ गया, 0 आ गया तो यहाँ से दो केस बनेगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? ऐसा आप मान के चलिए आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, तो लीनियर डिपेंडेंट तो 100% आपका W 0 होगा। बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ऐसा होगा जब लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है, W यदि 0 है तो दोनों भी हो सकता है। यही 3 केस बनेगा, ये तीनों को आप याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं अभी जो पढ़े हैं उन्हीं पर। तो एग्जाम्पल आपका क्या है देख लीजिए, क्या है एग्जाम्पल है आपका दोस्तों। पहला कि चेक करिए sin x और cos x को, ये आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट, क्या है चेक करिए, सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ये हो गया आपका F1, नहीं ये हो गया F1, ये हो गया F2। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े W क्या होगा, 2 है तो F1 लिख देंगे, F2 लिख देंगे, इनका एक बार डेरिवेटिव F1 F2। अब रुकना कहाँ है, बोलेगा इसका फिर डेरिवेटिव सेकंड, नहीं 2 ही वो फंक्शन है ना, तो 2 है तो 2 - 1 बार करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ना, 2 है तो 2 - 1 पर रुक जाएंगे ना, तो मतलब 2 - 1 1 पर रुक गए, इसलिए यहाँ 1 एक बार डेरिवेटिव के रुक गए। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, F1 का वैल्यू sin x, F2 का वैल्यू cos x, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इनको गुना भाग करल होता है ना, कर लीजिए, तो माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यदि इनको ध्यान से देखिएगा आप, तो चलिए कोई गलती की तो नहीं कर रहे हैं, नहीं पूरे करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, W इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। जब W यहाँ से निकलेगा तो -1, और ध्यान से देखिए -1 0 के इक्वल नहीं होता है, आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो इस लाइन पर ही जब 0 के इक्वल नहीं है तो आप आंख मूंद के बोल दीजिए F1 F2 क्या है आपका, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ से बोल सकते हैं आपका F1 F2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि उसको ऐसे करिएगा तो फिर इसका मतलब क्या होगा, sin x F1 था, cos x F2 था, ये आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब वो C1 C2 लेने के चक्कर में मत पड़िए, ये से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अभी तक फंक्शन का बात कर रहे हैं, आप लोगों ने समझेगा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं आया, वो भी आएगा, टेंशन मत करिए, वहाँ पर रिजल्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो चलिए थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या करते हैं, पेन किधर गया, रेड कलम ले लें, चलिए रेड ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, ये वाला x mod x स्क्वायर, x का वैल्यू प्लस और 1 के बीच में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गया, टू फाइंड W। ठीक है, और क्या करना है, फिर चेक भी करना है, चेक इफ देयर टू आर लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों में से क्या है वही चेक करना है दोस्तों। पहला तो चेक कर लिए थे, ये क्या आया, ये आंसर आया था। अब इनका बारी आ गया, तो इनको चेक करिए। तो ध्यान से देखिए, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, इनको मान लीजिए F1, ये F1 है, ये F2 है। F1 में मॉड है तो
तो मॉड -1 + 1 के बीच में 0 पर ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आपको केस लेना पड़ेगा, 2 केस दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहला केस पर हम काम करते हैं। पहला केस क्या लीजिएगा, ले लीजिए केस 1, जब x का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच ले लेते हैं, 0 और 1 के बीच। तो इस केस में मॉड x क्या हो जाता है, x ही हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव है। तो अब w निकालिए। w क्या होगा आपका, f1 f2 f1 का डैश f2 का डैश। ये याद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ध्यान से, f1 क्या है आपका, x मॉड x। तो x मॉड x की जगह पर x होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से और ये हो गया आपका x²। ये x² का DC 2x, x का भी 2x। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो आंख मूंद के नहीं बोल सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा। देखिए W निकाले, 0 आ गया, कहीं उस तरह का बात है नहीं है। 0 नहीं आएगा तब बोल सकते, लेकिन 0 आ जाएगा फिर दिक्कत है। ये तो कंडीशन वो है ही ना, अभी जो काम कर रहे हैं आप लोग। इधर देखिए, W निकाले 0 आ गया तो चेक करना पड़ेगा C1 ही C2, बेसिक पर ही जाना पड़ेगा, वो पहले जो आप पढ़े हैं वेक्टर स्पेस में वही। तो ये चेक करने के लिए C1 C2 करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो कर लीजिए, मान लीजिए C1 x1 + C2 x2 = 0 होता है ना, याद है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं। और यदि ऑल CI निकाले आप, मतलब C1 C2 C1 या C2 0, तब तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मान लीजिए एटलीस्ट 1 को C1 मतलब CI लिख दिए ना, इसका मतलब ये दोनों आ गया, C3 भी रहता वो भी आ गया, तो आपका हो गया LD। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इन्हीं का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही सेट करिए। तो आप लेट कर लीजिए, क्या लेट करिएगा, 1 मिनट, यहाँ एक चीज लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, मान चलिए 0 आ गया आपका 0, W आ गया 0, यहाँ पे आपको LD भी हो सकता था, LI भी हो सकता था, इसलिए C1 C2 लिख करके ही चेक करेंगे। तो चेक करिए, तो हम ले रहे हैं, तो केस तो पहला ही चल रहा है, C1 x मॉड x है और प्लस C2 यहाँ पे x² = 0। तो ये C1 ये तो x था, तो x² हो जाएगा, C2 x² = 0। ये दोनों 0 कब होगा, ये दोनों 0 कब होगा, C1 + C2 x² = 0, C1 C2 जब 0 होगा तब। क्यों दोस्तों, क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें हम 0 नहीं ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अपने लोग 0 ले लिए हैं, लेकिन 0 हम हटा के चल रहे हैं। क्यों, आपको समझाने के लिए, रुकिए, उसका रीजन देंगे क्यों। क्योंकि देखिए W जो होता है ना, वो किसी एक पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा तब भी काम मिल जाएगा। पहले इतना समझ लीजिए, फिर 0 पर ही अपने लोग बात करेंगे। 0 नेक्स्ट केस में ले लेंगे। तो ऐसा करिए, तो यहाँ पे क्या था x², ये तो 0 नहीं होगा, इसी को 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, जब C = C-2 होगा। बात को समझ रही है, ऐसा हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक कंडीशन तो यहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड केस लेके चलिए। तो सेकंड केस क्या है दोस्तों, सेकंड केस है आपका, ले क्या लिए थे, पहला में ले लीजिए, हाँ, तो -1 लीजिए, नहीं -1 x 0, इसमें 0 ले लीजिए, उसमें 0 छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे मॉड x क्या हो जाएगा आपका, -x होगा। अब फिर इस्तेमाल करिए इनका, तो सिमिलरली वो 0 आ जाएगा आपका, W 0 आ जाएगा, चेक करना ही पड़ेगा। C1 x, यहाँ मॉड x था, मॉड x, ये क्या आने लगा जी, मॉड x प्लस C2 x² = 0। यहाँ मॉड x के ऊपर -x रखिए, -C1 x² प्लस C2 x² = 0। यहाँ से आपका आ जाएगा C1 = C2। सॉल्व करिएगा, क्योंकि वेरिएबल अपने लोग का C1 C2 से मतलब था ना, अपने लोग का C1 C2 से मतलब था, x के पास कोई बात ही नहीं है, x के बारे में अभी सोचना ही नहीं। C1 C2 यहाँ से इक्वल होगा, इसको 2। यदि सॉल्व करिएगा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड को, यहाँ से दोस्तों आपका C1 = C = 0 ही आएगा, और दूसरा केस है ही नहीं। यदि ये आ गया 0, तो इनका मतलब आपका क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आंसर हो गया। कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत याद रखिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, आंसर हो गया। इनका बात करूँ तो ये 0 हो गया। क्लियर,
क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बेस बना रहे थे तो फंक्शन के लिए काम कर लिए अपने लोग। अब आ रहा है ये क्या नाम है, ओडी। ओडी में पढ़ रहे हैं ना, तो ओडी का काम आएगा। ये ओडी का डब्लू लिख रहे हैं। हमको ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता नहीं, इसलिए हम इसको डब्लू ही बोलते हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इनका थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन करा आपका, इफ y1 एंड y2 आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ। अब ध्यान से देखिए, ये डेरिवेटिव अब एंट्री हो गया। इनका बात जब फंक्शन का बात आएगा तो वैसे सोचेगा जो अभी बता दिए हैं, लेकिन इनका बात आएगा तो अलग सोचेगा। दोस्तों मिक्सचर नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अब दोनों को मिक्सचर कर दीजिएगा कॉन्सेप्ट को, फिर बाद में बोलेंगे भाई बताई तो ऐसे, लेकिन क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। बन रहा है तो गलत हो रहा है। आप क्या बता दिए, कॉन्सेप्ट गलत काम कर रहा है। फिर मिक्सचर करिएगा तो गलत काम नहीं करेगा। फंक्शन का अलग रख लीजिए, इनका अलग रख लीजिए। फंक्शन में याद क्या रखिएगा वो बता रहे हैं, इसको सिर्फ याद रखिए। इनको 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 बस ये 3 चीज याद रखिए। डब्ल्यू निकालेंगे, जीरो नॉन जीरो आ गया तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, जीरो आ जाएगा तो चेक करना पड़ेगा। लिनियरली डिपेंडेंट दिया है तो डब्ल्यू जीरो होगा, बस। चलिए ये हो गया। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू आपका क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू y1 और y2। ये सॉल्यूशन का जो डब्ल्यू निकालिएगा, कुछ नहीं, सिमिलरली y1 लिख देंगे, y2 लिख देंगे, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, वही रिपीट काम चलेगा। यदि इनको सॉल्व करिएगा दोस्तों, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब आप फुल पढ़ सकते हैं, हमको उच्चारण में थोड़ा दिक्कत होता है। ये हो गया डब्ल्यू। किनका, इनका भाई साहब, इनका सॉल्यूशन क्या क्या था इनका, एक ये सॉल्यूशन था, एक ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एगो PYQ आया हुआ था इस पर, उनको आपको दिखा के निपटाते हैं। रुकिए, ये 2016 में 1 मार्क में बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, तो उनको देख लीजिए। इनको क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है y1 y2 y3 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, LD है, लिनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो पहले ये सॉल्यूशन तो निकालिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट का बाद में बात करेंगे, तब फिर डब्ल्यू निकालेंगे। पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालिए। तो इनको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बताइए थे ना, इनको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m ये सब होगा, m से रिप्लेस करते थे ना डी को, तो m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हिट एंड ट्रायल से एगो मान कोई रखिए, मैं चलिए m इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो 1 और 11 12 हो गया, 6 माइनस 6 12, मतलब 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इनका मतलब m-1 एक फैक्टर होगा, m-1 एक फैक्टर होगा, m-1 एक फैक्टर होगा। ये कैसे बैलेंस करते हैं देखिए, सिखा रही है अब सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए। एक मान हिट एंड ट्रायल से रख लीजिए, जैसे m-1 इसका फैक्टर होगा, मतलब m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसा रख दिए। अब आपको m-Q चाहिए, तो यहाँ आप m स्क्वायर दीजिएगा, तभी नहीं ये दोनों गुना करते m-Q आएगा। तो ये तो बैलेंस हो गया m-Q। अब क्या चाहिए, इससे गुना करेगा तो माइनस m स्क्वायर। आपको चाहिए कितना, 6 ठो, तो एगो तो यहाँ से आ गया, 5 गो बच रहा है, तो माइनस 5m दीजिएगा तभी नहीं यहाँ पे बचेगा। यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 6 हो गया। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 5। आपको चाहिए कितना, 11, तो 5 आ गया, चाहिए 11, तो 6 घट रहा है, तो प्लस 6 यहाँ लगा दीजिए। लास्ट वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए माइनस 6 बैलेंस हो गया, तो इसको आराम से लिख सकते हैं -5 + 6। देखिए कैसे क्यूब सॉल्व किए, इसको गुना भाग करिएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो फिर इनको फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा इसको सजा के लिख दीजिए, m-1 को पहले, m-2 को बाद में, m-3 उनके बाद में। यहाँ से यदि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो m का वैल्यू आ गया 1 2 और 3, और 1 2 3 आ गया, तो इनका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। y एक्स इक्वल टू कितना, c1 e⁻x
C2 e टू पावर 2x, C3 e टू पावर 3x। अब ये जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का बात कर रहा है ना, इनके बात कर रहा है। एगो ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये गो ए, ये गो ए, ये डब्ल्यू एगो को मान दिया है y1, ये इसका मान y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। वही बोल रहा है, हम नहीं बोले। देखिए लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो इन्हीं को y1 y2 ले लीजिएगा। मान चलिए C1 C2 C3 को 0 ले लिया, C1 को 1 ले लीजिए। तो इस तरह से वही बात वो बोल रहा है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, जिसको फंडामेंटल कुछ बोलते हैं, फंडामेंटल सेट। अब क्या बोल रहा है, इतना निकालने के बाद आप W निकालिए। W निकालिएगा ना, तो W निकालिएगा तो ऐसे आएगा, इस फॉर्म का। इस फॉर्म का आएगा तो आपको हमको B निकाल के देना है दोस्तों, ये B निकाल के देना है। तो अपने लोग निकालिए। y1 कितना आ गया आपका, e टू द पावर x, y2 कितना आ गया e पावर 2x, y3 कितना आ गया e पावर 3x। कुछ क्या रहा है आपको, W किसका W, y1 y2 y3, इनका W तो डिटरमिनेंट लिखिएगा। यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3। एक बार डेरिवेटिव करिए, 2 बार डेरिवेटिव करिए, इनको भी एक बार करिए। अब एक बार और करेंगे, क्यों करेंगे वो बता रहे हैं, क्योंकि 3 गो फंक्शन है ना, तो 2 पर रुकेंगे, तो 1 2 पर रुक गए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डिटरमिनेंट आ गया। इनको करिए, y1 का वैल्यू e टू द पावर x, उनका डेरिवेटिव फिर इतना ही, उनका डेरिवेटिव इतना है, e टू द पावर 2x, इनका डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2x, फिर इनका डेरिवेटिव 4 e टू द पावर 2x। अब देखिए ध्यान, इनका 3x, इनका डेरिवेटिव 3 e टू द पावर 2x, इनका डेरिवेटिव 3 दिया 9 e टू द पावर 3x आ गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो देखिए W हम सिर्फ लिख रहे हैं, W कॉमन लीजिएगा। इस रो में से R कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे सॉरी e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। चलिए हम ले रहे हैं e टू द पावर x। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, e टू द पावर 2x, फिर यहाँ से कॉमन क्या रहा है, e टू द पावर 3x। आपको पता है ना, डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। इसमें से कॉमन ले लिए, तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, 1 1 1 1 2 4 1 3 9। अब ध्यान से देखिएगा, इनको हम लिख रहे थोड़ा, 1 1 1 1 2 4 1 3 9, ये हो गया e टू द पावर 3 2 5 1 6x। ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो उनको आप मान लीजिए के e टू द पावर 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वो तो यही बोल रहा है, वही देखिए ना, वही बोल रहा है कि के e टू द पावर bx फॉर्म आएगा, e आएगा आपका के e टू द पावर bx फॉर्म। b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, कंपेयर करिएगा तो 6 आ जाएगा। आंसर हो गया दोस्तों 6। आंसर क्या आ गया आपका 6। तो 1 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ 6 लेके आइएगा तो 1 मार्क मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट है एबल फार्मूला, तो एबल फार्मूला आपको हम बता देते हैं। ये वाला एबल फार्मूला में क्या होगा, आपको मान लीजिए एक गिवन होगा किसी पॉइंट पे, मान लीजिए 1 पर गिवन होगा कुछ, वर्ड कलम ले लें, चलिए ले लेते हैं। 1 पर गिवन होगा, ठीक है, और दूसरा किसी x0 पे आपको पूछेगा यहाँ पे क्या होगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, मान लीजिए y1 y2 आर एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ इनका y2 ex y डैश qx y इक्वल टू 0, x बिलोंग टू आपका कोई एक इंटरवल है। आइए देन देयर W की बात करिएगा, W की वो जो होगा आपका एक फार्मूला होता है, उसको रट लीजिए, वो लिख रहे हैं हम। देखिए W y1 y2 इनका फार्मूला जो होता है ये, यहाँ पे x होगा दोस्तों, ये x, ये होगा आपका W y1 y2, और यहाँ हो जाएगा आपका x0, यहाँ पे आपका x कर गया, ये x ही है x, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर माइनस x0 से x और pt dt, ये फार्मूला होता है। इसमें एक गिवन रहेगा, एक निकालने के लिए बोलेगा। गिवन क्या रहेगा,
एक क्वेश्चन करा दिए इस पर, ये आपको फाइंड करने के लिए रहेगा, फाइंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका गिवन रहेगा, मतलब एक गिवन रहेगा, एक पॉइंट निकालना रहेगा। e टू द पावर माइनस एक्स नॉट से, मतलब इस याद रख लीजिए, यहाँ से यहाँ जाना है, ऊपर अपर ये रहेगा, ये जो गिवन है उनका एक्स इस तरह का रहता है। एक क्वेश्चन करा लीजिए, चलिए क्वेश्चन करा ही देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, क्या डी वाई वाई डैश 2y डैश प्लस पावर t इंटू वाई बराबर 0। इनका सॉल्यूशन है y1 y2। और एक चीज़ और दिया हुआ है, ये भी साथ में है, क्या साथ में है, y1 y2 कहाँ पे, इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे आपको दिया हुआ है 2, पूछ क्या रहा है, टू फाइंड। ये सब नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम अपने घर से नहीं लाए, तो इन 5 पर वैल्यू आपको पूछ रहा है। कुछ ना, अभी जो फार्मूला पढ़े हैं उनको फार्मूला देखिए, हमको कैसे याद है, हमको याद है, थोड़ा याद हो गया। देखिए कुछ नहीं करेंगे, W y1 y2 किस पर पूछ रहा है, 5 पर पूछ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 पर दिया हुआ है। e टू द पावर माइनस होता था, यहाँ से यहाँ तक चलना था, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद pt, तो pt पहले बना लीजिए। pt बनाने के लिए दोस्तों देखिए dy dx, यहाँ पे देखिए ध्यान से डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ 1 होता है, नहीं कुछ उसके बगल में 1 होता है, यहाँ पे 1 है नहीं है, तो पहले t से डिवाइड करने का पड़ेगा तब ना 1 बनेगा। आप t से डिवाइड कर लीजिए, यही पे हम कर देते हैं, t से डिवाइड, ये कट गया। अब p कहाँ पे है, p देख लीजिए यहाँ पे, p x किधर, इसके बगल में, तो pt कैसे निकलेगा, x के ऊपर t दे देंगे, तो यही हो गया आपका pt, यही pt, ठीक है, यहाँ होगा pt dt। अब इनको सॉल्व करेंगे, बात बन जाएगा। तो इनका ये तो निकालना ही है दोस्तों, कुछ नहीं है, वो फार्मूला आप लोग पढ़िए, याद रख लीजिए, हो जाएगा, आसान ही है। देखते फार्मूला एक बार भी देखेंगे, फिर भी काम बन रहा है अपने लोग का। तो इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 e टू द पावर, इस इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ माइनस 1 से लिख 5, इनका वैल्यू कितना देंगे, 2/t dt। अब देखिए ध्यान से, 2 e पर पावर माइनस 2/t का 2 log t, और 1 से कितना 5, ये हो गया 2 e पावर माइनस 2 log 5 माइनस log 1। याद है ना, ऊपर वाला लिखेंगे माइनस, नीचे वाला रखेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन, 2 e पावर माइनस 2, ये तो 0 हो गया, यहाँ बच गया आपका log 5, 2 e टू पावर कपाड़ पर चढ़ा दीजिए, तो log 5 पर पावर माइनस 2। अब ये दोनों log ये गायब हो जाएगा, तो 2 5 पर पावर माइनस 2, मतलब 2/25। आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, मिला देते हैं हम, एकदम सही, 100% सही आंसर है। मेरे कॉपी में मैच किया, कॉपी से क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ तक यदि दोस्तों आप समझ गए, कुछ है नहीं, ये देख लीजिए ना, ये फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो और फार्मूला बता देते हैं आपको, डबल फार्मूला। यहाँ तक क्लियर, कुछ नोट लिख लिए, कुछ नोट लिख लीजिए। अब इनका नोट लिख रहे हैं, उसके नोट से कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, इनका मैं नोट लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान, नोट क्या है। मान लीजिए इफ w y1 y2 निकाले, वो आपका 0 आ गया, आ भी सकता है, कहाँ 0 आ गया, किसी एक पॉइंट पर आ गया 0, मान लीजिए x नोट पे 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे x नोट ले लिए, उनका मान 0 आ गया। 4 सॉम x नोट, कोई इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे आपका मान 0 आ गया, तो आप देन w2 0 आंख मूंद के उस इंटरवल, पूरे इंटरवल पे आप लिख सकते हैं, मतलब नहीं समझे, किसी एक पॉइंट पर आपको 0 पकड़ा गया तो आंख मूंद के पूरे इंटरवल में 0 लिख सकते हैं। ऐसा यदि घटना हो गया तो देखिए y1 y2 विल बी LD, लिनियरली डिपेंडेंट। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ऐसा था, ऐसा रहेगा तब ऐसा होगा, यहाँ पे क्या था, वैसा रहेगा तब भी ऐसा, इधर यहाँ पे दोनों तीर काम करता है, इधर से भी उधर से भी, वहाँ ऐसा फैसिलिटी नहीं था। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, क्लियर।
अब मान चलिए दूसरा पॉइंट का हम बात करें, दूसरा पॉइंट दूसरा कॉलम से ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, मान लीजिए W y1 y2 आप निकाले, ठीक है, वो जीरो नहीं आया। कहाँ नहीं आया, किसी पॉइंट पे नहीं आया, किसी खास पॉइंट पे जीरो नहीं आया, किसी खास पॉइंट पे जीरो नहीं आया। मान लीजिए x0 पे निकाले, वो जीरो नहीं आया। और सम x0 किसी एक पॉइंट पर आपको मिल गया आसान पॉइंट, उस पर आप W निकाल लिए, वो जीरो नहीं आया। तब आप देन W1 W2 x0 इस सभी x के लिए आप बोल सकते हैं, A to Z के लिए। फिर ऐसा घटना घट गया तब ऐसा आप बोल सकते हैं कि y1 y2 विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे दोनों काम करता, देखिए W निकाले नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो W पक्का नॉन जीरो होगा। ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो जीरो होगा, जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ऐसा फंक्शन वहाँ पे नहीं चलता था, वहाँ पे 3 केस हो जाता था। जब W जीरो आता था तो फिर दिक्कत में हम लोग फंस जाते थे, फिर चेक करना पड़ता था वो डिपेंडेंट नहीं कि इंडिपेंडेंट है। एक नोट पॉइंट और है, अगला पेज पे लिख देते हैं, चलिए इसी पेज पे लिख देते हैं। पेज है वो नोट पॉइंट ये है, नोट ये है कि ए फंक्शन विच नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, विच इज जीरो नॉन जीरो एट अदर पॉइंट ऑफ W अप टू सॉल्यूशन ऑफ इनका। ये जो अभी लैंग्वेज लिखे इनको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, तब तक हम यहाँ पे सुधार कर देते हैं। क्यों, देखिए कोई फंक्शन आपका जीरो किसी पॉइंट पर आ गया, उनका W इस सॉल्यूशन का, या तो वो जीरो आएगा या नॉन जीरो का W। ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पर जीरो आ जा रहा है किसी पर नॉन जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो वो जीरो आएगा या वो नॉन जीरो आएगा। इंग्लिश हमसे अच्छा आप समझ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ तक हो गया दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो बता देते हैं आपको, ये वाला अनदर फार्मूला। इनके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। मान चलिए W1 y2 किसी पॉइंट पर इज नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ है किसी पॉइंट पे, वही ए वाले फार्मूला का दूसरा फॉर्म है। देन वी से यूज एवल्स फार्मूला। उनका फार्मूला क्या है, ऐसा W1 y2 किसी पॉइंट पर, यहाँ पे C होगा e⁻ pt dt, बस हो गया। ये फार्मूला यूज करेंगे। इस सब पे एक दो की तीन बार क्वेश्चन आया, बस हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, लेते हैं तो काम बन जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए ध्यान से, एक क्वेश्चन भी निपटा देते हैं यहीं पे। W आपका 2 फंक्शन है और ऐसा है तो P आपको पता ही है, ये आपका कांस्टेंट है, W आपका कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। मतलब W कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कैसे आएगा, ये तो वेरिएबल है। इनका जब वैल्यू 1 होगा तभी ना आएगा। इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब e⁻0 होगा, मतलब ये 0 होगा तभी ना आएगा। ये 0 कब होगा, जब pt आपका 0 होगा तभी ना होगा। pt 0 होगा तो C ऑप्शन होगा तभी ना होगा। नहीं समझे, चलिए फिर समझा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी पेज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या, ये वेरिएबल वाला गैप करना पड़ेगा, ये तो वेरिएबल है e पावर, इस वेरिएबल को गैप करने के लिए इसको 1 करना पड़ेगा। W = सिंपल C × 1। तो ये 1 कब आएगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, ये सॉरी ये 1 होगा। ये 1 कब होगा, जब e⁻0 फॉर्म में आएगा। ये इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब ये pt ही 0 हो जाएगा तभी पॉसिबल है। तो pt ही 0 हो जाएगा तब आपका काम बन जाएगा। कुछ नहीं है, 1-2 ऑब्जेक्टिव है कुछ। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं
और नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और ले लेंगे। सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बच रहा है इसमें, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करके फिर क्या करेंगे अपने लोग प्रॉब्लम ही स्टार्ट करेंगे, PYQ स्टार्ट करेंगे, वन शॉट ले लेंगे। मतलब इस पर एक वीक और क्लास हम लेंगे। अब जो होगा ना, अब कॉन्सेप्ट सिर्फ लोग का बेसिक बन गया है, तो बेसिक बन गया है, तो अब एक तरह से प्रॉब्लम हार्ड प्रॉब्लम भी लेंगे। अभी हम इजी प्रॉब्लम ले रहे थे, PYQ भी ले रहे थे, तो आसान ही ले रहे थे। अब जो प्रॉब्लम आएगा, अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, अब और मज़ा आएगा। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उतना क्वेश्चन लेके भी नहीं आए हैं। आज थोड़ा एनर्जी भी आज को कम लग रहा होगा, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। एक बच रहा है सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इनको निपटा करके ऑर्थोगोनैलिटी निपटा ही दिए हैं। अब सिर्फ क्या क्या होगा हम बता देते प्लान। PYQ होगा A to Z OD का, कुछ नहीं छूटेगा। वन शॉट रिवीजन होगा, वन शॉट में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। अब पूरा थ्योरी रिवीजन होगा और 5-6 घंटा का क्लास होगा। अब ये मान ली इसमें हमको नहीं कुछ, तो इसको एक ही लेक्चर में ले लेंगे पूरा, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। इनको एक 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। आज 12 है, तो 15 लेक्चर का हम वादा किए थे, 15 लेक्चर में हम एंड कर देंगे गारंटी के साथ। उनके बाद कभी कभी OD का क्लास लेते रहेंगे, और रिवीजन क्लास होगा, मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस का होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए हम चलते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइव क्लास तभी ना होगा, सब्सक्राइब बढ़ाइएगा तभी ना लाइव क्लास लेंगे। थोड़ा कॉलेज जाने दीजिए, एडमिशन हो रहा है अभी। IIT खड़गपुर मुझे मिल चुका है। मेरा रैंक जानना चाहते हैं तो 166 रैंक है, आपको लोगों को पता ही होगा यदि शुरू से मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं। और नहीं पता है तो फिर रेगुलर होते रहिए, पता सब चीज़ चल जाएगा। देखिए सेकेंड राउंड में क्या होता है, IIT बॉम्बे में मिलता है कि क्या मिलता है, यही फिर रह जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।